कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के संभल से आ रही है, जहां आज ईद के मौके पर जो है सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था और आज जो है सबकी नजर संभल पर टिकी हुई है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील इलाका है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज पूरे देश में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सबकी नज़र यूपी पर है और ख़ास तौर पर संभल पर सबकी नज़रें टिक गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से संभल संवेदनशील जिला बन गया है, ऐसे में पूरे देश की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी है क्या ईद के दौरान संभल में कोई असामाजिक घटना होगी। लेकिन आपको बता दें और दर्शकों को भी बता दें कि ये योगी राज है। यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि संभल में फिलहाल परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, कल ही फ्लैग मार्च पुलिस के द्वारा किया गया था और आज अभी तक जो जानकारी सामने आई है, जो विजुअल्स आए हैं, उसके हिसाब से सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से ही नमाज पढ़ी गई है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई कह सकते हैं कि वैसी घटना सामने नहीं आई है जिसका अंदेशा कुछ लोग जता रहे थे। हालांकि असामाजिक तत्वों ने हो सकता है कि कोशिश की हो, लेकिन यहाँ उन्हें सीएम योगी का खौफ पता है। यूपी की जो प्रशासन है, संभल प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और आप ये तय मानकर चलिए कि जैसे आज आधा दिन बीता है, वैसे ही शाम तक किसी प्रकार की अनहोनी की कोई भी खबर संभल से तो नहीं आने वाली है। कल जिस तरीके का विवाद देखा गया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जिस तरीके के निर्देश भी संभल सीओ अनुज चौधरी की ओर से जारी किया गया था, उसके बाद आज क्या माहौल है? क्या सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है या फिर अगर पढ़ेंगे तो भी क्या होने वाला है, ये दर्शकों को बताएं। देखिए, संभल से तो ऐसी तस्वीरें नहीं आई है जहां पर लोगों ने कोशिश की हो कि वो सड़क पर जाकर नमाज पढ़ें, क्योंकि जो विजुअल्स आए हैं, जैसा मैं अभी तक देख पा रहा हूं कि संभल में जो स्थानीय लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के भी कि वो नमाज अपने घर में ही पढ़ें या फिर ईदगाह में ही पढ़ेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन का सख्त निर्देश है। संभल ही नहीं, पूरे यूपी में कहीं भी सड़क पर नमाज अदा करने का पुलिस की ओर से ऑर्डर नहीं आया है। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों ने पुलिस के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, वो ज़बरदस्ती सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए निकले। हालांकि पुलिस के द्वारा उन्हें वापस भेज दिया गया, लेकिन संभल में अब तक किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही नमाज पढ़ रहे हैं और इसका कारण सीएम योगी के साथ साथ उनका जो प्रशासन है संभल में तैनात, खासकर सीओ अनुज चौधरी, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर लोगों को पता है कि अगर अभी नवरात्रि का भी समय चल रहा है, आज दूसरा दिन है, तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर इस प्रकार की घटना करने की कोशिश करता है तो फिर अनुज चौधरी की पूरी टीम है, एसडीएम खुद मौजूद हैं, एसएसपी मौजूद हैं। तो ऐसे में फिलहाल कोई अप्रिय घटना की सूचना अब तक तो नहीं आई है। दो पक्षों की बात की जाए तो दो पक्षों में आज जो है संभल सीओ ने मामला को तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन दो पक्षों में झड़प देखी गई है आज। देखिए, ये कल शाम की खबर है। मुस्लिम पक्ष, दो पक्ष हैं, इमाम और कारी, आपस में इन्हीं दोनों के बीच झड़प हुई थी। इमाम और कारी दरअसल एक ही जगह पर शायद एक ही समय में नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए थे, जिसे लेकर आपस में बहस हुई, जिसके बाद संभल सीओ अनुज चौधरी के साथ उनकी बैठक हुई कोतवाली थाने में। हालांकि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया और फिलहाल मामला तो शांत हो गया है। और जहां तक दो पक्षों में टकराव की बात है, हिंदू और मुस्लिम के बीच, तो संभल में ईद के दौरान तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। अच्छा, अब बात करें सीएम योगी के निर्देश की, तो जिस तरीके से ईद से पहले ये इस तरीके का निर्देश जारी किया गया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो इसके बाद जो है मुस्लिम समुदाय की ओर से ये आरोप लगाया गया था कि ये मुस्लिम को टारगेट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि हमने होली के वक्त भी देखा कि होली के वक्त भी ये निर्देश दिया गया था कि आपका जो नमाज पढ़ने का वक्त होगा वो दोपहर के बाद होगा। तो क्या मतलब अब जो मुस्लिम समुदाय कह रहे हैं वो सच है? देखिए, सीएम योगी का निर्देश सख्त है और उन्होंने सिर्फ इसलिए ये ऑर्डर दिए हैं ताकि शहर में या फिर पूरे यूपी में कहीं भी किसी प्रकार की अशांति ना हो। लोग अगर घर में या फिर ईदगाह में नमाज अदा करेंगे तो सड़कों पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। और हमने देखा है कि जब भी जुमे की नमाज होती है या फिर सड़कों पर मुस्लिम पक्ष की ओर से भीड़ लगाई जाती है, तो ऐसे में वहाँ स्थिति बन जाती है कि कई बार ये भी तस्वीरें देखने को मिलती है कि पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। और नवरात्रि का भी नवरात्रि पूजा चल रही है, तो इस समय
योगी प्रशासन किसी भी तरह की कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी और ये लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ध्यान लिया गया है। हालांकि कई नेता ऐसे हैं, जैसे वारिस पठान है एआईएम के प्रवक्ता, उन्होंने इस पर टिप्पणी भी की है। अखिलेश यादव हैं, वो तो लगातार सीएम योगी के खिलाफ बोलते ही हैं। आज जैसे ही सो के उठे, सबसे पहले उन्होंने ईद की शुभकामनाएं दे दी। हालांकि नवरात्रि को लेकर उनका कोई ट्वीट आज सामने नहीं आया है। दूसरी ओर सीएम योगी हैं, जिन्होंने पूरे देश को नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं दी है। तो कुल मिलाकर सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन सीएम योगी के राज में यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, आदेश सख्त है तो सख्त है। लेकिन अगर मुस्लिम की बात करें तो वो टारगेट करने के लिए उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं, तो ये कितना सच है? क्या उनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अगर सड़कों पर वो नमाज पढ़ने के लिए निकलते तो हो सकता है कि दो पक्षों के बीच विवाद हो सकता है। उसके बाद वो आरोप अगर लगाएं कि हमारे साथ जो हुआ, यहाँ पे कुछ लोगों ने आके अशांति फैलाने की कोशिश की, हमारे साथ भेदभाव करने की कोशिश की, तो इसी स्थिति को रोकने के लिए सीएम योगी ने पहले ही ये निर्देश दे दिए हैं ताकि दो पक्षों के बीच टकराव का कोई कारण ही ना बन पाए। अब मुस्लिम पक्ष का क्या मानना है, इसे लेकर ज़्यादा बहस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अब तक कानून व्यवस्था बहुत सही है। और यूपी में जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आई है, अभी मुरादाबाद की एक घटना है, वहाँ पर नमाजी जो है पुलिस से बहस कर रहे थे, वो झड़प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया। पुलिस का साफ कहना था कि अगर आपको नमाज पढ़ना है या तो आप ईदगाह में जाएं, और ईदगाह में भी स्थिति ऐसी थी कि जितना मतलब वहाँ जो कैपेसिटी है ईदगाह की, उससे ज़्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसा फैसला लिया गया है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। और सीएम योगी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कोई भी यूपी में टकराव करने की कोशिश करेगा, सड़क पर ज़बरदस्ती नमाज अदा करने की कोशिश करेगा, पुलिस के साथ मुठभेड़ करने की कोशिश करेगा, कुल मिलाकर अगर किसी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसका इलाज तो फिर योगी के पुलिस को पता है कैसे करना है। राजनीति की बात की जाए तो कई बार विपक्ष ने जो है और कई सारे मौलाना भी जो है वो इस तरीके के बयान दे रहे थे कि सड़क पर तो नमाज हम पढ़ेंगे, चाहे कितना भी यूपी सरकार की ओर से ये निर्देश जारी किया जाए। लेकिन कुछ जो मौलाना है वो ये भी कह रहे थे कि हम जो है वो योगी सरकार का जो निर्देश है उसका पालन करेंगे। तो मतलब मुस्लिम ही एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इस पर क्या? देखिए, कल ही पीएम मोदी ने ईद की सौगात बांटी है। इससे मुस्लिम समुदाय में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ है वो कुछ हद तक देखा जा सकता है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। वहीं कुछ कट्टर ऐसे मौलाना है जो सिर्फ सुबह से शाम तक इसी फिराक में रहते हैं कि किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना हो जाए, दो पक्षों के बीच मतभेद हो जाए, टकराव हो जाए। तो उनकी जो सोच है उन्हें मुबारक हो, लेकिन ये योगी का राज है। यहाँ पर मौलाना जो कट्टरपंथी हैं उनका तो कुछ भी नहीं चलेगा, वो कितनी भी कोशिश कर लें अशांति पैदा करने की, लेकिन योगी राज में उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब आपको क्या लगता है माहौल कैसा रहने वाला है ईद का? अभी भी आधा दिन बाकी है। देखिए, अभी दोपहर के लगभग 1 बजने वाले हैं और अब तक जो माहौल देखने को मिला है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जितने लोगों ने अभी तक नमाज अदा कर ली उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब कम लोग बचे हैं और जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से खासकर संभल में नमाज अदा की जा रही है, शाम तक भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरी ओर संभल की प्रशासन भी मुस्तैद है पूरी तरह से। तो कुल मिलाकर सीएम योगी के सख्त जो निर्देश हैं उस पर संभल प्रशासन खासकर सीओ अनुज चौधरी पूरी तरह से कायम है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शाम तक कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आएगी, जब तक कि कोई कट्टर मौलाना, कोई कट्टरपंथी माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि ईद पर क्या कुछ माहौल रहने वाला है, क्योंकि अभी भी आधा दिन बाकी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।